और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रेकर एग्जाम में। तो मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए शिक्षा चयन सेवा आयोग की आज की खबर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर। यदि क्रेकर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं, मार्केट में बहुत सारे बच्चों के पास अब तक जानकारी पहुंच रही है कि सुपर टेट एग्जाम में क्या प्री और मेंस का एग्जाम होगा, क्या उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट शिक्षक भर्ती होने वाली है यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है, इसमें एकेडमिक हटेगी या एकेडमिक जुड़ेगी, ठीक है, क्या सिलेबस जो है वो बदलाव होगा, यानी कि जो यूपी टेट एग्जाम डेट आप लोगों को 2, 3, 4 जुलाई को निर्धारित है, वो क्या वो एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सारी अपडेट आपको लेके आया हूं A to Z, तो आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं आप सभी लोगों के बीच में कि आपका यूपी टेट में जो एकेडमिक है, इसके बाद जो सिलेबस है नियमावली है, इसमें नो चेंज यानी कि कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। सिलेबस आपका ऑलरेडी निर्धारित है और आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ में इसमें एकेडमिक नहीं हटेगा। जो बच्चे एकेडमिक कम है वो मेहनत ज्यादा करें, यानी कि स्टडी आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और वैकेंसी निर्धारित है आप सभी के बीच में। जो शिक्षा चयन सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रस्तावित प्रमुख भर्तियां हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आप सभी लोग, यानी कि कुल मिला के आप लोगों के लिए जून 2026 और फरवरी 2027 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच में आप लोगों का जो सुपर टेट एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है वो आपका अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, जिसके आवेदन आप लोगों को सितंबर तक लेने की पूरी संभावना है, जो कि आपके बीच में पदों की संख्या है उस पर भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो जो बच्चे सुपर टेट एग्जाम को लेके प्री मेंस लेके बैठे, प्री मेंस एग्जाम नहीं होगा। जिस तरीके से आपकी पहली पुरानी भर्तियां हुई थी 69,68,500, उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया आपकी की जाएगी और वही सिलेबस आपका रहने वाला, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोग तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक और बड़ी अपडेट कि जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है वो यूपी टेट का आयोग हो सकता है आपका एक दिन ही में ही एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, यानी कि पेपर आपका 2, 3, 4 जुलाई को हो सकता है कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन संख्या 16 लाख ही पड़े, तो हो सकता है कि 5-5 लाख डिवाइडेड करके 3 बार एग्जाम प्रक्रिया करा ले, यानी कि 2, 3, 4 जुलाई को भी है। लेकिन आप अभी डेट जो निश्चित है 2, 3, 4 जुलाई उसी को ही मान के आप अपनी तैयारी जारी रखें, पेपर आगे नहीं बढ़ेगा, उसी डेट में ही निश्चित है एग्जाम, ठीक है। चलिए सिलेबस को बात कर ले। सिलेबस वही रहने वाला है, आपका एकेडमिक नहीं हटेगी, यानी कि जो आपका चयन प्रक्रिया हो रही थी एकेडमिक में 40% और सुपर टेट के रिटन एग्जाम का 60% को लेके ही आपका मेरिट चयन होगा। तो एकेडमिक जिनकी अच्छी है, यानी कि जो 30 प्लस जिनकी एकेडमिक है, सॉरी जिनकी 30 प्लस है वो कम से कम 120 प्लस टारगेट को लेके चलें, 125 के आसपास टारगेट लेके चलें, और जो 30 से नीचे है वो 130 प्लस टारगेट लेके चलें, ठीक है। जो 30 से नीचे हैं, ठीक है, यानी कि 28 से के नीचे हैं वो 130 प्लस लेके चलें, आप लोगों का सिलेक्शन यहां से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो कि आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया, अधियाचन लाइव कर दिया, तो यहाँ पे जो फीस है आयोग की तरफ से वो भी निर्धारित कर दी, यानी कि प्राचार्य के लिए 3,000 और प्रधानाचार्य के लिए 2,000 आवेदन शुल्क है। मतलब बहुत ज्यादा फीस है एग्जाम के लिए, यानी कि आप उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग का आवेदन करना चाहते हो तो इसमें सुपर टेट के लिए या जूनियर टेट के लिए भी कम से कम 2,000 या 1,500 फीस देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि सुपर टेट के लिए जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं वहां पर के लिए भी पॉजिटिव आज की न्यूज़पेपर में है। और ये याद रखना कि चुनावी वर्ष है, आप ये मत सोच के चलिएगा कि न्यूज़पेपर में जो अपडेट आ रहा है, जो आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से हमको अधियाचन मिलता जाएगा और हम भर्ती प्रक्रिया उस तरीके से विज्ञापन जारी करते रहेंगे। तो आयोग बहुत क्रियाशीलता पर है और बहुत तेजी से काम कर रहा है, यानी कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देखो अभी लेटेस्ट में हो रहे हैं, उसका आंसर की सिर्फ एक दिन के अंदर ही जारी किया जा रहा है और रिजल्ट भी आप लोगों के लिए 15 जून तक इसका क्लियर कर देंगे। मतलब 15 जून तक जितने भी अभी आयोग ने एग्जाम कराए हैं वो 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट का एग्जाम होने के लगभग यूपी टेट के 20 से या 25 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये आज की अपडेट है, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों के लिए जानकारी। यहां पे क्या आज की पेपर में जानकारी दी गई, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग ने लंबी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को आयोजन प्रक्रिया के साथ आपको नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी तेजी से कर दी है, ठीक है। एडेड महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय,
अल्पसंख्यक महाविद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोग ने आवेदन शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। मतलब जो ये वैकेंसी जो आने वाली है इसके लिए आयोग ने जो शुल्क है वो निर्धारित कर दिया। एडेड महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय में प्राचार्य के लिए सामान्य श्रेणी, अनारक्षित श्रेणी, ओबीसी अभ्यर्थियों श्रेणी के लिए 3,000 रुपए आवेदन शुल्क देय होगा। इसी श्रेणी में एडेड महाविद्यालय में अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य पद आवेदन शुल्क के लिए 2,000 रुपए निश्चित किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन सेवा आयोग ने ई अध्याचन पोर्टल लाइव कर दिया है, जिस पर लंबित विभाग रिक्तियों के साथ विवरण पोर्टल पर भेज दिया है। इसी अनुरूप आयोग शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा और ऑनलाइन आवेदन लेगा। ये चीज तो है कि जो अभी वैकेंसी जो होने वाली जिसको आयोग को अध्याचन मिलता जाएगा उसके ही जो आवेदन शुल्क है उसको निर्धारित करके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पहुंचते। जो अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रस्तावित है उस पर आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख भर्तियां हैं, जैसे उच्च शिक्षा एडेड एवं राजकीय महाविद्यालय में 4,000 पदों के लिए, माध्यमिक विद्यालय में 23,213 पदों के लिए, राजकीय इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड के लिए 89,505 पदों के लिए, और बेसिक शिक्षा परिषद यानी कि सुपर टेट के लिए आपको 15,000 पदों के लेके आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, यहाँ पे सहायक अध्यापक लिखा है 30,000 पद। ठीक है, टोटल यदि वैकेंसी देखा जाए तो आपको 30 से 35,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, नहीं तो ये 15,000 में ही हो सकता है आपका विज्ञापन जारी करें। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग परिषद ने 15,000 पदों का अध्याचन भेजा है। बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। नगर क्षेत्र में लगभग 15,000 पदों का अध्याचन शिक्षा चयन सेवा आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 30,000 पर प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। यानी कि आप ध्यान रखो कि प्राथमिक से लेके जो आपकी भर्ती है वो भी उसका अध्याचन पहुंच चुका है। ठीक है, आयोग को, और इसमें प्रधानाध्यापक को भी भेजा और सहायक अध्यापक का भी अध्याचन भेजा जा चुका है। कुल मिला के आप सभी लोग यदि पढ़ना नहीं शुरू करें तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। और जितने भी साथी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हुए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल संडे आप लोगों के लिए दे रहे हैं फ्री मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग बुक से तैयारी शुरू करें। ठीक है, पहले आपके पास अभी समय, यदि आज से तैयारी करेंगे आपके पास पर्याप्त 6 महीने। यदि नवंबर तक एग्जाम कराया जाएगा तो अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि आप सोचो कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन हो, क्रैश कोर्स के टाइप में आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि सुपर टेट का जो सिलेबस है वो क्रैश कोर्स तरीके से पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी है वो सभी लोग आप लोग मेरे इससे जुड़ जाइए। यहाँ पे कोई पोल्स और आप लोगों को जल्द ही सुपर टेट के कुछ नोट्स भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों का यूपी टेट एग्जाम नहीं क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए किसी भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपको कॉन्फिडेंशियल अच्छा नहीं लग रहा कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो बिल्कुल फ्री बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे आपका यूपी टेट पास कराने की 100% गारंटी है। आप लोग 100% यूपी टेट इतना अधिक कोर्स पढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्लासेस पढ़ाई जा रही है उसमें सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। ईवीएस की बहुत 15 से 20 क्लास मिलेंगी आपको, सीडीपी की 20 से 30 क्लास मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, हिंदी की 20 से 30 क्लासेस मिल जाएंगी, और आपकी मैथ्स की मतलब 45 दिन 45 क्लासेस मिल जाएंगी। तो वहां से आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया। देखो यहाँ पे बच्चे सिर्फ यूपी टेट एग्जाम पास कर सकते हैं, यानी कि 110 105 कोर्स कर सकते हैं। इस बैच से पढ़ के आप 140 प्लस स्कोर नहीं कर सकते या 130 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ पास होने की ही यहाँ पे आप लोगों को जड़ी बूटी या कह सकते हैं कैप्सूल दिया गया है। तो जो बच्चे इस बैच को नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। सिर्फ कैसे बैच ज्वाइन करना है मेरे भाई, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाके क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्रैकर एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर नाउ में जाएंगे और आप फ्री कोर्स में जाके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स दे रही हैं, उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकालिए, तैयारी करिए। ठीक है, तो ये आज के लिए अपडेट थी। जो भी अभ्यर्थी इस सुपर टेट शिक्षक भर्ती एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो 3 चीजों को बहुत ध्यान रखना है जो मार्केट में बहुत तेजी से फैल रही है। प्री मेंस एग्जाम नहीं होगा, सिलेबस में आपका बदलाव नहीं होगा, ठीक है, और जो आपका एकेडमिक है वो नहीं हटेगी, नियमावली में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये 4 पॉइंट देखने के रहना,
क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि आपका नियमावली, सिलेबस, आपका प्री मेंस, इस चीजों पे नहीं जाना है। अब मेरी भाई एक बात बता रहा हूं आपको, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे अब ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए कि वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। अब इतने पदों पे वैकेंसी आएगी, कितने पदों की, देखो तुम्हारे लिए एक पद है, आपको एक पदों पे वैकेंसी दी, एक भी पद की वैकेंसी आती तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके की वीडियो आप देखना बंद कर दीजिए सबसे पहले और अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी साथी जितने भी हैं वो क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को और अपने मित्रों को वीडियो को जरूर पहुंचा दे। जय हिंद, जय भारत।